एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एक टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हरियाणा जीके का, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, इसमें हम सभी टॉपिक देखेंगे। कृषि, बागवानी, जो आपका बागवानी है पहले कृषि के अंतर्गत आता था, वो अब अलग हो गया, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पशुपालन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि की। तो कृषि की बात करें तो कृषि में आपको क्या पढ़ना है, तो जो आपकी हरियाणा में आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो हम हरियाणा जीके की बात करेंगे केवल और केवल, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कृषि जो आपकी है 2 तरह की होती है हरियाणा में। कृषि कौन कौन सी होती है आपकी? एक होती है रबी की और एक होती है आपकी खरीफ की। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। तो जो रबी की फसलें हैं उसके अंतर्गत आपकी कौन कौन सी फसलें आती हैं, और उन फसलों में जो उत्पादन होता है प्रथम जिला यानी कि मैक्सिमम कहां पर, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सभी को प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। अब आप देखेंगे जो रबी की फसलें हैं, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी आपकी रबी की है, इनमें से कौन सी आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलों को हम क्या बोलते हैं? आषाढ़ी की फसलें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आषाढ़ी की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रबी की फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आषाढ़ी। तो इनको आषाढ़ी बोलते हैं। तो खरीफ की फसलों को क्या बोलते हैं? सावनी। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, इंपॉर्टेंट है, खरीफ की फसलों को हम क्या बोलते हैं? सावनी। तो सावनी है तो यानी कि सावन के मौसम में बोई जाती है। सावन का मौसम बोले तो हम जून जुलाई। ठीक है, जुलाई में ये बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। जैसे ये काटी जाती हैं इनके तुरंत बाद आपकी रबी की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। ठीक है, और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। तो इनका आपका क्वेश्चन बनेगा कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? ठीक है, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। ठीक है, सावन में ये बोई जाती हैं। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। तो अब बात करेंगे सर मार्च अप्रैल में ये, जुलाई में ये, तो बीच के महीने में कौन सी फसलें? तो जो बीच के महीना है इन दोनों के बीच का, यानी कि अब मार्च भी होता है ज्यादातर, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, ये 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में हम जायद की फसलें, ठीक है, कौन सी फसलें? जायद की फसलें। इन 3 महीनों में जायद की फसलें बोई जाती हैं। और जायद की कौन सी होती है? ज्यादातर आपकी जो होती है पानी वाली, जैसे खरबूज, तरबूजा, खीरा, ककड़ी। तो ये सब्जियां आपकी, यानी कि जो सब्जियां होती है ज्यादातर वो आपकी जायद की फसलों में काउंट की जाती है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि कौन सी फसलों को कौन सा अन्य किस नाम से जाना जाता है, कब बोई जाती है, कब ये काटी जाती हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रबी की फसलों की। ठीक है, कि रबी की फसलों के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आपकी जो है फसलें आती हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, उस एक ही ट्रिक में आपकी सारी फसलें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसलें। तो ये आपको याद रखना है, चुराई, गेम, सरजी। ठीक है, एक गेम था तो आपने सर को बोला जाके, सर गेम तो क्या कर लिया? चुरा लिया। तो चुराई, गेम, सरजी, तो ये सारी आपकी कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। इनको हम आषाढ़ी फसलें भी कहते हैं। अब 1 बाय 1 बात करते हैं हम। चुराई, गेम, सरजी है जो, इसमें आपकी कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो चै से आपका बनेगा चना। चै से आपका क्या बनेगा? चना। राई आपको दिख रहा है ऐसे कैसा? राई से राई बनेगा। गे से आपका बनेगा गेहूं। मै से मटर, और सर से बनेगा सरसों, और जी से बनेगा जौ।
तो ये सारी फसलें हैं आपकी जो आपकी है रबी की फसलें, चना, राई, गेहूं, मटर, सरसों, जौ। ठीक है, ये सारी कौन सी फसलें आपकी रबी की फसलें हैं, चुराई, गेम, सर्दी से आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी पूछे कैसे जाते हैं। तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन में दे देगा गेहूं आपकी कौन सी फसल है, तो गेहूं आपकी कौन सी है, रबी की। सरसों आपकी कौन सी है, रबी की। जौ आपकी कौन सी है, रबी की। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब वन बाय वन बात करते हैं। चना सबसे ज्यादा कहां पर होता है आपका, सिरसा में। कहां पर होता है, सिरसा में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो चना है वो कहां पर होता है, सिरसा में होता है। ठीक है, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है, गेहूं भी आपका सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सिरसा में। सरसों सबसे ज्यादा कहां पर होती है, भिवानी और महेंद्रगढ़ में। कहां पर होती है सबसे ज्यादा, भिवानी और महेंद्रगढ़। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जौ, तो जौ कहां होती है सबसे ज्यादा, अंबाला में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। ज्यादातर आपकी चना, गेहूं और सरसों आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, चुराई, गेम, सर्दी, तो ये सारी आपकी क्या है, आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आप देखेंगे इसमें सिरसा आया है। ठीक है, सिरसा में ज्यादातर आपकी फसलें होती हैं। तो सिरसा जो है आपकी कौन कौन सी फसलों में नंबर 1 पर है, उसकी हम ट्रिक करते हैं। एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक बार एक नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसको रब करते हैं। अब आप देखिए, इसके बाद आपको याद रखना है जीएफ के चक्कर में। कई बार आपने देखा होगा जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो ये कई बार आपको लाइन बोल सुनने को मिलेगी, जीएफ के चक्कर में सिर चकरा गया। यदि जीएफ के चक्कर में पड़ोगे तो सिर क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा। ठीक है, जीएफ के चक्कर में सिर क्या हो गया, चकरा गया। तो ये सारी की सारी कौन सी फसलें हैं जिनमें सिरसा नंबर 1 पर है उत्पादन में। तो आपको ये याद रखना है, इन सारी फसलों में सिरसा नंबर 1 पर है उत्पादन में। तो मैक्सिमम आपका पूछा जाता है। तो अब कौन कौन सी हैं ये, तो जीएफ में आप देखेंगे, जी से आपका गेहूं, गेहूं के उत्पादन में सिरसा नंबर 1 पर है। तो इसीलिए गेहूं की जो आपकी टोकरी है किसको बोलते हैं, हम सिरसा को बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रूट्स, फ्रूट्स में भी सिरसा सबसे नंबर 1 पर है। तो आप देखेंगे सरकार की 2 योजनाएं चल रही हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट। जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट है वो कहां है, सेंटर ऑफ फ्रूट सबसे ज्यादा सिरसा में होते हैं। तो इसलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहां पर है आपका, मंगियाना। ठीक है, कई बार मंजियाना भी आपको मिलेगा, मंगियाना या फिर मंजियाना। यानी कि फ्रूट्स के क्या लेते हैं, मजे लेते हैं। फ्रूट्स के क्या लेते हैं, मजे लेते हैं। तो मजे से मंजियाना गांव में, और ये कहां पर है, सिरसा में। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट। ठीक है, सिर हिला के हम जब फ्रूट खाते हैं तो क्या लेते हैं, मजे लेते हैं। तो इसी तरह से आपका एक और है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, वो आपका घरोंडा में है, करनाल में है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, क्योंकि फ्रूट सबसे ज्यादा सिरसा में है। अब आपको क्या करना है, जो ये के है, आपको के को लिखना है इस तरह से, जीएफ का चक्कर में सिर चकरा गया। ठीक है, तो के से आप देखेंगे, के से आपका बनेगा कपास। ठीक है, कपास के उत्पादन में भी सिरसा नंबर 1 पर है। नेक्स्ट ए से अलसी, अलसी के उत्पादन में भी सिरसा नंबर 1 पर है। उसके बाद आप देखेंगे सिर से आपका बनेगा सिरसा, क्योंकि ये क्या है, सारी की सारी सिरसा की हैं। और चकरा में च से आपका बनेगा चना। ठीक है, चने के उत्पादन में भी सिरसा नंबर 1 पर है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, इन 5 फसलों में सिरसा नंबर 1 पर है उत्पादन में। ठीक है, ये आपको सभी के सभी याद रखने हैं। तो आपसे पूछेगा गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, अलसी में कौन है, चने में
कौन है। तो एक बार ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम करते हैं अपनी खरीफ की फसलें। आई होप आपको ये जो ट्रिक है पसंद आ गई होगी, आपको आसानी हो जाएगी इससे याद रखने के लिए, आपको बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब खरीफ की फसलों की। अब आप देखेंगे खरीफ की फसलों को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, सावनी, ठीक है। सावन में बोई जाती है यानी कि जुलाई, और कब काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद आपको याद रखना है खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं आपकी। तो खरीफ की कौन कौन सी है, मगध, बाबर को क्या दे, अति जवाब दे, ठीक है। मगध को क्या बोला गया कि मगध बाबर को अति जवाब दे, ठीक है। ये सारी की सारी फसलें आपकी किसकी है, खरीफ की। तो कैसे याद रखेंगे, अब आप देखेंगे मैं से आपका बनेगा मक्का, मैं से आपका क्या बनेगा, मक्का। अब गै से गेहूं तो हम पढ़ चुके हैं किसमें, रबी की फसलें में। तो यहां से जो गै बनेगा आपका, ये बनेगा गेहूं, गेहूं तो हम पढ़ चुके हैं। गै से आपका बनेगा गन्ना, ठीक है। और ध से आपका बनेगा धान यानी कि चावल, क्या बनेगा, चावल यानी कि धान। बा से आपका बनेगा बाजरा, बा से क्या बनेगा, बाजरा। और बर से बनेगा बरबाड़ी, ठीक है। बाड़ी यानी कि कपास। अभी अभी हमने पढ़ा कपास के उत्पादन में कौन है सबसे नंबर 1, सिरसा। नेक्स्ट है आ से आपका बनेगा अरहर, या फिर कई जगह अरहड़ भी आपको मिलेगा, ये अरहड़। या ती से आपको मिलेगा तिल, और जय से आपको मिलेगा जवार, ठीक है। तो ये सारी की सारी फसलें आपकी कौन सी हैं, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक नाम दे देगा, आपको पूछेगा या कौन सी फसल है, खरीफ की है या फिर रबी की है। तो इस तरह आपको याद रखना है, मगध बाबर को अति जवाब दे। अब बात करते हैं इनमें उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, पूछा जाता है आपका। मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, अंबाला। सबसे ज्यादा जो मक्का होता है आपका अंबाला में होता है, ठीक है। गन्ने आप कैसे याद रखेंगे, गन्ने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यमुना नदी में है, हरियाणा में। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यमुनानगर में, ठीक है। गन्ने के उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यमुनानगर में। धान यानी कि चावल का उत्पादन, तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है JK सीमेंट में, ठीक है। J-K से आप याद रखेंगे, J-K। तो ये क्या है आपका, ये 4 जो जिले हैं इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। गेहूं का कटोरा हम किसको बोलते हैं, सिरसा को बोलते हैं। तो धान का कटोरा हम बोलते हैं इन 4 को। और ये 4 कौन कौन सी है आपके, J से आपका बनेगा जींद, फिर के करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, KU, ठीक है। ये चारों आपके क्या है, संयुक्त रूप से धान का कटोरा है। और जो करनाल का बासमती चावल है आपका विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ये हो गई बात हमारी किसकी, धान की। और बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है, भिवानी में। कहां पर होता है बाजरा, सबसे ज्यादा भिवानी में होता है। नेक्स्ट है बाड़ी कपास, हम पढ़ चुके हैं, सिरसा। GF के चक्कर में सिर चकरा गया, ठीक है। नेक्स्ट है तिल, अरहर नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है जवार। तो जवार के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, रोहतक। तो जवार में आपको रै दिखेगा लास्ट में, जवार, तो रै से आपका क्या बनेगा, रोहतक। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी फसलें आपकी कौन सी हैं, खरीफ की। एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। मगध बाबर को अति जवाब दे, मक्का, गन्ना, बाजरा, धान, बाड़ी, अरहड़, तिल और जवार। और ये आपके जिले हैं जो आपके उत्पादन में हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है संयुक्त रूप से धान का कटोरा किसे बोलते हैं। चारों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, जींद, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। तो आपको ये याद रखने हैं, चारों के चारों जो जिले हैं आपके धान का कटोरा। गेहूं का कटोरा हम किसको बोलते हैं,
शीर्षा को। तो नोट डाउन कीजिए, ये थी आपकी कृषि। तो खरीफ की और रबी की फसलें हैं, कौन सी फसलें खरीफ की हैं, कौन सी आपकी रबी की हैं, और उनके उत्पादन में कौन सा जिला आपका नंबर 1 पर है। तो ये थी आपकी कृषि। उसके बाद हम बात करते हैं बागवानी की। उसके बाद हम बात करते हैं बागवानी की, ठीक है। कृषि आपको इतना ही करना है हरियाणा एसएससी के लिए। आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सी है, कब बोई जाती है, इसके उत्पादन में कौन सा नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है आपका बागवानी। अब आप देखेंगे बागवानी जो है पहले कृषि के ही अंतर्गत आता था आपका। किसके अंतर्गत आता था? कृषि के। बागवानी, ठीक है। वानी में आप देखेंगे वाह, याद रखने का है आपका ट्रिक। वाह है आपका, तो वाह कैसा दिख रहा है आपको? 91 जैसा वाह। यानी कि 1990-91 में बागवानी को क्या कर दिया गया? कृषि विभाग से अलग कर दिया गया और आपका एक अलग विभाग बना दिया गया, बागवानी कृषि, ठीक है। और बागवानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके आते हैं बटन मशरूम, बटन मशरूम, फल, फूल, सब्जी और मसाले। तो इनका उत्पादन में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है बागवानी कृषि में, ठीक है। बागवानी कृषि के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है? उत्पादन में ध्यान दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बागवानी कृषि आपसे पूछा जाएगा कब अलग की गई? 1990-91 में, ठीक है। तो बागवानी कृषि ने क्या किया? फलों के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? आपका क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लस्टर पद्धति का, ठीक है। कौन सी पद्धति का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए? तो ये आपकी है क्लस्टर पद्धति, ठीक है। आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पद्धति है? ये आपकी क्लस्टर पद्धति है। और जो 2 परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरौंडा करनाल, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स के क्या लेते हैं? मजे लेते हैं सिर हिला के। मंजियाना या फिर मांगियाना मिलेगा आपको सिरसा में। तो अब बात करते हैं बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा क्या है? नंबर 1 पर है, ठीक है। हरियाणा क्या है? नंबर 1 पोजीशन पर है बटन मशरूम के उत्पादन में, ठीक है। और बात करें तो बटन मशरूम सबसे ज्यादा होती कहां पर है? तो ये होती है आपके सोनीपत में, ठीक है। सोनीपत में बटन मशरूम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है फल के उत्पादन, फूल, सब्जी, मसालों के उत्पादन में कौन सी आपका जो है पर्टिकुलर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फलों में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है, ये किसका किया जाता है? आम का, ठीक है। फलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? आम का किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सब्जी, फूलों में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है, ये किसका किया जाता है? ग्लेडियोल्स का। तो ये आपका एक फूल है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, ग्लेडियोल्स का, ठीक है। नेक्स्ट सब्जी में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो किसका होता है? आपका आलू का। और मसालों में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है हल्दी का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फलों में सबसे ज्यादा उत्पादन आम, फूलों में ग्लेडियोल्स का, आलू का, और मसालों में हल्दी का, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए आम। तो अब बात करते हैं हम बटन मशरूम में सबसे ज्यादा कहां पर? सोनीपत में। आम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? आपके अंबाला और यमुनानगर में। आम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? आपके अंबाला और यमुनानगर में। अब आप देखेंगे जो अंबाला है आपका आमों के लिए फेमस है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आम होते हैं कहां पर होते हैं? यमुनानगर में होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लेडियोल्स फूल्स जो हैं आपके सबसे ज्यादा होता है आपका फूलों का उत्पादन, किसका? ग्लेडियोल्स का। अब बात करते हैं जो ग्लेडियोल्स फूल्स हैं सबसे ज्यादा होते कहां पर हैं? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। ग्लेडियोल्स में आपको क्या दिखेगा? लेडी फ्री कर 5 का गुड़, ठीक है। लेडी फ्री कर 5 का गुड़। तो लेडी से आपका बनेगा ग्लेडियोल्स फूल्स, और ये फ्री से आपका बनेगा फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा होता है। कर से आपका बनेगा करनाल,
ठीक है, करनाल में भी सबसे ज़्यादा होता है इसका उत्पादन। पंच से आपका बनेगा पंचकुला और गुड़ से आपका बनेगा गुड़गांव। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जहां पर ग्लेडियोल्स फूल्स का उत्पादन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आलू। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, ये होता है आपका कुरुक्षेत्र में, KU कुरुक्षेत्र। और आलू के अलावा KU में शकरकंद, ठीक है, शकरकंद का भी क्या होता है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, आलू और शकरकंद का। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी का यूज़ जो करती है हमारे घर में मम्मी करती है, तो अम्मा से याद रखना है अम्बाला। ठीक है, मसालों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, हल्दी का। और हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, अम्बाला में होती है। तो ये आपको याद रखने हैं। आपका जो बागवानी है यही आपसे पूछा जाता है। मशरूम में सोनीपत, फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन आम का होता है, कहाँ पर होता है, वो भी अम्बाला और यमुनानगर में। फूलों में कौन से फूल्स का होता है, ग्लेडियोल्स का। सब्जी में आलू का और शकरकंद सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। मसालों में सबसे ज़्यादा उत्पादन हल्दी का, और हल्दी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, आपकी अंबाला में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हल करते हैं हम। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप। ठीक है, बाद में नोट डाउन जिसको करना है वो कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फल में। फल में इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, केला, सेब। ठीक है, फल में सबसे ज़्यादा और क्या होता है, केला और सेब। ये दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, फतेहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर होते हैं सबसे ज़्यादा, ये फतेहाबाद में। इसके अलावा फल में आपको याद रखना है आड़ू। तो आड़ू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सिरसा में। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है सिट्रस फ्रूट। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट आपके होते हैं जो आपके पश्चिमी जिले हैं, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, वहां पर आपके सबसे ज्यादा होते हैं सिट्रस फ्रूट। ठीक है, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ठीक है, जो आपके पश्चिमी जिले हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा होते हैं। फलों में आपको ये और याद रखना है, सब्जी में आपका हो गया आलू। ठीक है, आलू में आपको याद रखना है हल्दी हो गया। फूल्स में आपको याद रखना है इसके अलावा, और नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ग्लेडियोल्स। तो ग्लेडियोल्स के अलावा आपको याद रखना है गुलाब। अब आप देखेंगे गुलाब आप किसी को दोगे तो गुलाब तो सबको क्या लगता है भाई, सोना लगता है। तो सोना लगता है तो सोने से सोनीपत। और गुलाब होता कहाँ है, पानी में। तो पानी से पानीपत, और थल में भी होता है भाई, तो थल से आपका बनेगा केथल। गुलाब में ग है तो गै से आपका बन जाएगा गुड़गांव। तो गुलाब सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर होता है सोनीपत, पानीपत, केथल और गुड़गांव। ठीक है, इसके बाद है आपका गेंदा। ठीक है, गेंदा भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुड़गांव, जींद और झज्जर। सोनीपत भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इनके अलावा आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये थी आपकी बागवानी कृषि। अब इसके अलावा जो है पशुपालन, पशुपालन को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। क्या पूछा जाता है आपका पशुपालन में। पशुपालन में आप देखेंगे, पशुपालन में सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है जो पशु जनगणना है आपकी कब स्टार्ट हुई, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा आपका बना था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, पशुपालन की बात कर रहे हैं हम। 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक 3 साल बाद 1969 को पशु जनगणना आपकी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब 2019 में आपकी कौन सी जनगणना हुई थी, 20वीं। ठीक है, हर 10 साल में होती है, आप देख सकते हैं 69, फिर 79, फिर 89। ठीक है, इस तरह से 2019 में आपकी कौन सी हुई है, 20वीं हुई है। ये भारत की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा की आप देखेंगे तो 5वीं है। ठीक है, 1969 में जनगणना स्टार्ट हुई। तो जनगणना के अंतर्गत सबसे पहले क्या पाया गया, पशुपालन में जो सबसे ज़्यादा पशु हैं आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, हिसार में। सबसे ज़्यादा जो पशु हैं आपके हिसार में पाए जाते हैं। और पशुओं के अंतर्गत आपसे अलग अलग पूछा जाता है कि ये पशु कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ पर। तो बात करते हैं हम पशुओं में सबसे ज़्यादा जो भैंस है। ठीक है, पशुओं में बात करें जो भैंस कहाँ पर पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, तो भैंस जो पाई जाती हैं आपकी सबसे ज़्यादा हिसार,
पहले नंबर पर हिसार, दूसरे नंबर पर जींद। कैसे याद रखेंगे? भैंस है जी, ठीक है, भैंस है जी, है से आपका हिसार, जैसे आपका जींद। तो आप देखेंगे जो जींद की जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, काला सोना जिसको कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, ये क्या है? वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है जींद की, वो क्या है? वर्ल्ड फेमस है। भैंस के बाद हम बात करते हैं गाय, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा जब आपको गाय दिख जाए तो गाय के आगे आप क्या झुकाते हो? सिर, या फिर सिर को क्या करते हो? आप झुकारते हो गाय के, तो गाय के आगे आप क्या करते हो? सिर झुकाते हो। पूजनीय है गाय, तो सिर से आपका क्या बनेगा? सिरसा। तो गाय सबसे ज्यादा कहां पर होती है? आपकी सिरसा में। इसके अलावा हम बात करते हैं बकरी, पशुओं में बकरी। यही आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एक पशु दे देंगे आपसे, पूछेगा। आप देखेंगे क्लर्क के एग्जाम में सूअर पूछा गया था, सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। बकरी आपकी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में, ठीक है। तो बकरी को कैसे याद रखेंगे? बकरी में आपको बक दिखेगा, यानी कि कोई आदमी ज्यादा बक करे तो आपका जो सिर है क्या हो जाता है? फटने लगता है, ठीक है। तो बक से सिर क्या लगता है? फटने लगता है। तो बक से बकरी, सिर से सिरसा। इसके आगे हम बात करें, सूअर सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? सोनीपत। सै से सूअर, सै से सोनीपत, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करें, सूअर के बाद आपका खच्चर। खच्चर सबसे ज्यादा आपके झज्जर। खच्चर में डबल च है और झज्जर में डबल ज है, खच्चर झज्जर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुत्ता, ठीक है। डॉगी जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? आपके गुड़गांव में। कहां पर होते हैं? गुड़गांव में। तो गुड़गांव, इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है। डीजी से आप याद रख सकते हैं, डी से आपका डॉग, जी से आपका गुड़गांव। सिर्फ याद करने की ट्रिक है आपकी, डीजी डॉग सबसे ज्यादा कहां पर? आपके गुड़गांव में। नेक्स्ट है आपका एक टट्टू होते हैं, टट्टू यानी कि छोटे घोड़े। छोटे घोड़े को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? टट्टू। जिसके बाल आप देखे होंगे कदकाठी घोड़े के थोड़ी नीची होती है, टट्टू बोलते हैं। बाल बहुत लंबे होते हैं, उसको हम बोलते हैं टट्टू। और ये कहां पर होते हैं? आपके सबसे ज्यादा गुड़गांव में, ठीक है। ये भी आपके सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? गुड़गांव में। टट्टू याद रखना है, कहां पर होते हैं? गुड़गांव में। नेक्स्ट है आपका भेड़। भेड़ सबसे ज्यादा कहां पर? भिवानी में। भा से भेड़, भा से भिवानी, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा है आपका? इसके अलावा एक बार देख लेते हैं क्या बचा है। और हाथी। अब आप देखोगे हाथी को खेलना किसमें पसंद है? पानी में। और पानी सबसे ज्यादा कहां पर? यमुना में। तो यमुना नगर। हाथी आपके सबसे ज्यादा यमुना में, ठीक है, यानी कि पानी में खेलना पसंद करते हैं। पानी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यमुना में। यमुना से यमुनानगर। इनकी संख्या आप देखेंगे 4 है यमुनानगर में, और 1 है आपका कुरुक्षेत्र में। हाथी कुरुक्षेत्र में भी है, 1 है, लेकिन यमुनानगर में ज्यादा है, जिनकी संख्या है 4। नेक्स्ट है आपका ऊंट। अब आप देखेंगे ऊंट को कैसे याद रखें? ऊंट का जो सिर होता है ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। ऊंट का जो सिर होता है ज्यादा ऊंचा होता है, तो सिर से याद रखेंगे आप सिरसा, ठीक है। हाथी हो गया आपका, ऊंट हो गया। इसके अलावा क्या बचा है आपका? गधा। गधे में आप देखेंगे, गधा याद करेंगे आप, गधे सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? पलवल, ठीक है। तो गधे को देखकर गधे की सिचुएशन ऐसी रखते हैं लोग कि गधे की सिचुएशन देख को आपको पल याद आने लगते हैं। गधे को देखा होगा आपने, उसकी पीठ पर इतना सामान लाद देते हैं, तो उसको देखकर आपको क्या याद आते हैं? पल याद आते हैं। तो पल से आपका बनेगा पलवल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट खरगोश। खरगोश सबसे ज्यादा आपके नूह, मेवात यानी कि, ठीक है, नू, मेवात,
ठीक है। तो ये थे आपके पशु, तो इनमें से ही आपका पूछा जाएगा, आपको मैंने ट्रिक्स की हेल्प से याद करवा दिया है। तो यही थी आपकी जनगणना। आप देखेंगे कृषि और पशुपालन जो आपका हरियाणा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारा करवा दिया है। तो यही था आज की वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और टॉपिक करना है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है याद करने की, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो उस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।